इंटीजर टाइप की जो एरे है, इस एरे की लेंथ अगर ऑड है तो आपने सिंपली उस एरे का मिडल नंबर जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। जैसे आपके पास ये एरे जो है इसकी लेंथ जो है वो ऑड है, लेंथ इसकी 7 है। लेंथ कैसे पता चलती है आपको? टोटल इसके ब्लॉक्स कितने हैं, तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, 3 4 5 6 7, तो 7 बेसिकली इसके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो 7 इसकी लेंथ है। हाँ, हम इंडेक्सेस जानते हैं कि एरे के इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 0 to 6 प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये बात हमें याद है कि स्टार्टिंग चूंकि 0 से है तो एंडिंग हमारी लेंथ -1 पर होती है। ओके, अगर हमें इस वाली एरे का मिड फाइंड करना है तो आप हर चीज़ का मिड कैसे फाइंड करते हो? सिंपली उसकी लेंथ को डिवाइड कर देते हो 2 के साथ, तो लेंथ समवॉट 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो चूंकि ये इंटीजर टाइप के जो है ऑपरेंड्स हैं तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा, तो 3 आपको रिजल्ट में मिलता है। ओके, तो क्या 7 डिवाइडेड बाई 3 इसका मिड है, तो 3 बेसिकली कहाँ रिलेट कर रहा है? 3 इसके इंडेक्स नंबर के साथ रिलेट कर रहा है, तो यही तो इसका मिड है। फर्स्ट हाफ में ये पहले 3 नंबर, सेकेंड हाफ में ये आखिरी 3 नंबर और मिड आपके पास 3, तो मिड बेसिकली आपको इंडेक्स के जरिए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? सिंपली इसी एरे का कौन सा इंडेक्स? मिड वाला कौन सा? 3 वाला। और उसको आप कैसे गेट कर सकते हो? लेंथ डॉट वगैरह करके। तो इसको हम कोड में देखते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल था ऑड वाला पोर्शन। फिर कहता है रिटर्न द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज इफ द एरे लेंथ इज इवन। अगर तो एरे की लेंथ इवन है तो क्या करेंगे? दरमियान वाले दो जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज फाइंड करेंगे, वो रिटर्न करेंगे। अब इसको पहले अपनी एरे को इवन बनाकर देखते हैं। इवन एरे का मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी? 8 या समवॉट डिविजिबल बाय 2 होगी। तो इसको 8 कर लेते हैं। 8 लेंथ जब मैं कह रही हूँ दैट मीन्स कि इसके पास ब्लॉक्स 8 हैं। ये पहले ब्लॉक में 0 पड़ा हुआ है, सेकंड ब्लॉक में 1 पड़ा हुआ है, थर्ड ब्लॉक में 2 पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक, तो इसके टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 8 ब्लॉक्स। ठीक है, 8 ब्लॉक्स हैं, लेकिन इसके इंडेक्सिंग यानी एड्रेसेस 0 से स्टार्ट हुए हैं और लेंथ -1 पर रुक गए हैं। तो ये बातें इसको अब तो डाइजेस्ट कर लें, अब इसको मिक्स नहीं करना। तो लेंथ इसकी क्या है? 8। तो यस, ये क्या है आपके पास? एक इवन एरे है। अब इवन एरे का मिड कैसे फाइंड करें? लाइक आप किसी भी चीज़ को हाफ करते हो तो वो क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका हाफ क्या होगा? 4। तो यस, हमने पहले 4 जो है डिब्बे, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको फर्स्ट हाफ में कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद आखिरी जो बचे वो भी 4 हैं, उनको भी सेकंड हाफ में कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों जो हैं डिवाइड हो गए बीच में, तो कुछ भी ना बचा। तो फिर उसके लिए उसने कहा कि आप ऐसा करो कि एक जो है लेफ्ट साइड से ले लो, एक राइट साइड से लो। जो मिड के 2 मिडल नंबर्स होंगे उनका आपने बेसिकली एवरेज जो है वो रिटर्न करना है। ओके, अब हमें 4 से क्या पता चलता है? हम कहते हैं कि जो 4 है ये 4th इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है। चलो हम ना अपने एरे के सब के अंदर कहेंगे एक नंबर तो ये मुझे 4th वाला दे दो, यानी वो वाला नंबर जो 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। और हमें इसके साथ कौन सा चाहिए था? वो नंबर जो 3rd इंडेक्स पे पड़ा है। वो हमें कैसे मिलेगा? हम अगेन वही करेंगे कि लेंथ को डिवाइड कर दो 2 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा लेट्स से 4, उसको तुम माइनस कर देना, उसमें से निकाल देना 1, तो 3। अब हमें 3 भी मिल गया और 4 भी मिल गया। एक हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 करके मिला, एक डायरेक्ट उसके बाद हमें -1 करके मिला। तो 3 और 4th वाले इंडेक्सेस को पकड़ना है हमने। सिंपली हमने कहना है कि एरे के 4th वाले इंडेक्स को ऐड कर दो एरे के 3rd वाले इंडेक्स में, और चूंकि ये टोटल 2 नंबर्स है ना, एक ऑपरेंड ये है, एक ये वाला नंबर है, 2 नंबर है, डिवाइडेड बाय इसको 2 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 करके इसका एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज अगर आपको याद हो तो वो इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो सिंपल ये आपकी लॉजिक है, स्क्रैच है। बाकी इसको कोड में देखते हैं, कोड में किस तरह से करना है। अच्छा, कोड में हम आए। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट ने एक और चीज़ कही कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना अपने एरे को विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, यूजर से डाटा नहीं लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ मेंशन है कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। अब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन आप अगर रिवाइंड करो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेंट, तो उसमें आपको डिक्लेरेशन क्या कहती थी? आप किसी चीज़ की सिर्फ डाटा टाइप और उसका नाम स्पेसिफाई कर देते हो तो वो उसकी डिक्लेरेशन है। तो ये तो वेरिएबल का केस था ना, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, हम इसको कहते थे कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है।
ओके, आप इसको एरे में कन्वर्ट कैसे करते हो? सिंपली यहाँ पे सब लगा देते हो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो। मीनिंगफुल रखने के लिए हम इसका नाम भी एरे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एरे की डिक्लेरेशन है। अब इसको इनिशियल वैल्यू कैसे दें? इनिशियल वैल्यू इसको इस तरह से, पहले तो हम क्या करते थे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो 9 समवॉट, ठीक है। तो अब के बार आप सिंपली इस तरह से नहीं करोगे, क्योंकि एरेज जो है वो समवॉट एड्रेसेस के साथ काम करती हैं और इसको न्यू ऑपरेटर चाहिए वो मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स क्या है? आपने एरे लिखना है, न्यू कीवर्ड, अगेन डाटा टाइप और ये सब। अब सब में आप साइज चाहे ना लिखो, इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो और करली ब्रैकेट में अपनी वैल्यूज देना शुरू कर देते हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 लेट्स से 7 कर लेते हैं, ताकि इवन वाला फिनोमिनन जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। ओके, तो ये बेसिकली वेरिएबल या आपकी जो है एरे जो है वो इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइज, वेरिएबल सॉरी एरे इनिशियलाइजेशन कर ली, डिक्लेरेशन कर ली। तो ये वो बात है कि हमने यूजर से डाटा नहीं लिया, हमने खुद से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल को एरे को डाटा असाइन कर देने के बाद आपने क्या करना है? अपने मिडल वाले मेथड को कॉल करना है। अपने पूरे क्वेश्चन के लिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सब करोगे, लेकिन अभी के एलेबोरेशन जो है वो सिर्फ मिडिल के लिए, तो मैं सिर्फ एरे पास कर रही हूँ मिडिल मेथड को। मिडिल मेथड जो है वो अभी हमने डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है, बनाना है, लिखना है, ठीक है। तो मैं ये वर्ड डिफाइन यूज़ किया करूँगी या डिज़ाइन यूज़ किया करूँगी। तो हमने उसको डिफाइन करना है। ये मेथड का हेडर आ गया। मेथड हेडर के बाद हम लोग अपने इंडेंटेशन का खास ख्याल रखेंगे। ओके, अब क्या करना है? अगर तो इसकी एरे की लेंथ जो है वो इवन है तो कुछ और करना, ऑड है तो कुछ और करना। तो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो लेंथ की बेस पर है ना, तो हम लेंथ को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। अभी के लिए किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। जब हम स्मार्ट इनफ या थोड़ा से यूज टू हो जाएंगे कोडिंग में, तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर लिया करेंगे। तो जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह से ईजी टू डाइजेस्ट करने के लिए लेंथ वेरिएबल में क्या डालना है? एरे का डॉट लेंथ। तो इस एरे की लेंथ आप लोग देख रहे हो, अगर ये 0 से 7 इंडेक्स हैं तो ये बेसिकली 8 लेंथ है इसकी, 8। तो समझ लो कि लेंथ वाले वेरिएबल के अंदर क्या चला गया? 8 वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि अगर तो लेंथ वेरिएबल की वैल्यू का मॉड लें 2 के साथ, इसको अगर डिवाइड करें 2 के साथ, तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो आपने क्या रिटर्न करना है? यानी ये इवन वाला फिनोमेना है। तो इन इवन के लिए आपने क्या करना था उसको देख लेते हैं। अगेन रिपीटिंग कि आप लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं इजी टू डाइजेस्ट रखने के लिए इसको थोड़ा सा क्लिक जो है वो स्प्लिट करके बोल रही हूँ। तो करो आप लोग इंट नंबर 1, और नंबर 1 के अंदर आप क्या डालना चाहते हो? नंबर 1, नंबर 2, या आपने जस्ट बना लिए इसके अंदर डाटा, हम नेक्स्ट लाइन में डाल दें। ओके, नंबर 1 के अंदर बेसिकली क्या जाना था? अगर आपको याद हो तो नंबर 1 में आपने डालना है एग्जैक्टली मिड वाला नंबर। तो मिड वाला नंबर आपको कैसे मिलेगा? आप कहते हो कि इस वाले वेरिएबल में डाल दो एरे का मिड वाला नंबर। तो मिड वाला नंबर यहाँ पे 4 कैसे आएगा? अब चूंकि ये 8 है, तो 8 का मिड 4 है, वो आपको कैसे मिलेगा? इसी लेंथ को स्प्लिट कर दो 2 के साथ, है ना। लेंथ वेरिएबल में 8 है ना, तो 4 आपको कैसे मिलेगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 करके। तो ये आपका नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास नंबर 2 आ गया। नंबर 2 में अगेन हमने यही डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, लेंथ वेरिएबल को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जो भी इसका रिजल्ट आएगा, लेट्स से इसका रिजल्ट 4 जनरेट हो रहा था, उसमें से -1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ वाला इंडेक्स आ गया। अभी जो हमने डेमो के लिए 8 लेंथ का लिया उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज जो भी सिचुएशनल वैल्यू होगी वो उसको चेंज कर देगा। तो ये फोर्थ वाला इंडेक्स, ये थर्ड वाला इंडेक्स। अब हमने रिटर्न क्या करना है? हमने रिटर्न करना है बेसिकली एवरेज। रिटर्न कर दो। अब इतना तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑल्दो आप इसका भी कोई अलग वेरिएबल बना लो, वो बेसिकली रिसोर्सेज वेस्ट होता है। लेकिन अभी चूंकि आप लोग थोड़े से रिवीजन मोड पर हो, या कुछ बच्चे पिछले सेमेस्टर में पिक नहीं कर सके चीज़ों को,
तो उनके लिए जो है बेसिकली मैं चीज़ों को स्प्लिट करके लिख रही हूँ। जो बच्चे इसको स्मार्टली जो है डायरेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एवरेज कैसे होती है? नंबर्स को प्लस करते हैं और फिर क्या करते होते हैं, उस नंबर को उन एडिड नंबर को डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल नंबर्स या ऑपरेंड्स होते हैं। तो 2 नंबर थे तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, उनके एडिशन को डिवाइड कर दिया 2। तो ये वो हो गया केस जो इवन का था। एल्स वाला केस क्या था? सिंपली आपने रिटर्न करना था, आपने सिंपली रिटर्न करना है एरे का मिडल नंबर। तो एरे का मिडल नंबर लेंथ डिवाइडेड बाय 2 करके, अगर ये कोई ऑड लेंथ की एरे होती। तो अब ये देखो, इफ के साथ मोर देन 1 स्टेटमेंट्स थी ना, इवन केस में ये ज्यादा सारी स्टेटमेंट्स थी तो हमने करली ब्रैकेट लगाई है। एल्स के साथ कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं थी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी तो वो हमने करली ब्रैकेट के बिना कर ली, तो वो बॉडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई गेस मिडल की रिक्वायरमेंट इतनी ही है। हाँ, हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हो और हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं अभी के लिए, बाद में आप लोग इसको, अच्छा, जो भी रिटर्न वैल्यू है उसको हम आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं और एसओपी में कह देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम क्या कहना चाहते हैं कि जी जो आउटपुट आया है वो ये है। तो कहाँ पड़ा हुआ है? आउटपुट वेरिएबल के अंदर। तो यस, इसको पहले Ctrl S और Ctrl B करके देख लेते हैं पॉसिबल एरर्स। ओके, एरे मिडल मिडल incompatible types possibly loosely conversion from double to int। अब ये जो आपका मेथड है ये रिटर्न क्या कर रहा है आपके पास, इसको जरा ऑब्जर्व करें। ये आपके पास रिटर्न कर रहा है कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू, हमें कैसे पता? अब इसमें से देखो, इस तरफ से भी जो रिजल्ट आएगा वो भी समवॉट इंटीजर टाइप का होगा और इस तरफ से भी जो रिजल्ट आएगा वो भी समवॉट इंटीजर टाइप का होगा। तो रिजल्ट जो है वो सिंबॉलिकली लाइक लास्ट पे जो है वो समवॉट आपके पास इंट टाइप का बनेगा। अब आप इंटीजर से फ्रॉम डबल टू इंट, अच्छा डबल से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओ आई सी, अच्छा ये यहाँ पर इसका मसला है एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट पर। मैंने स्टेटमेंट नंबर 9 नहीं देखी। स्टेटमेंट नंबर 9 में क्या कह रहा है? अच्छा बेटो, इसको ना एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि एरर को रीड कैसे करना है। वो मैंने भी ब्लाइंडली इसको ट्रांसलेट कर दिया। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है लाइन नंबर 9 पे एरर है। हम लाइन नंबर 9 पे खड़े हो गए, ठीक है। लाइन नंबर 9 पे जाके कहता है इनकम्पेटिबल टाइप्स कौन कौन सी? कहता है पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। कहता है जो आउटपुट आ रहा है ना इस तरफ से वो क्या है? डबल डबल टाइप का आउटपुट है। आप इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो सकता है कि आपके पास रिजल्ट में आ रहा हो 3.33 और वो आपने आउटपुट में जब स्टोर करना है उसके अंदर से क्या आपका स्टोर होगा 3 ओनली। तो कहता है हो सकता है पॉइंट के बाद वाली चीज़ आपकी काम की हो, तो कहता है वो आपका जो है लॉस हो जाएगा, लूजी कन्वर्जन है, कुछ लूज ना कर दो आप। तो अगर आपको कोई इशू है तो आप इसको ठीक कर दो। हाँ भाई, हमने इसको डबल डेटा टाइप के साथ ही लेकर चले, तो इसको हम डबल चले जाएंगे, डबल Ctrl S। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज़ एलेबोरेट करना चाह रही थी वो क्या था? सिंपली आपके पास इसको बताती हूँ मैं। सिंपली आपके पास ना इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग थी। अब देखो, एरे की डेटा टाइप क्या थी? इंटीजर, ठीक है। एरे की डेटा टाइप है इंटीजर और हमने जो डाटा भी स्टोर किया वो इंटीजर टाइप का है। अब इसकी मिड वैल्यू क्या हो सकती थी? लेट्स से अगर आपके पास लेंथ जो है वो 7, हाँ 7 अगर लेंथ होती है आपके पास, तो आपका थर्ड वाला इंटीजर जो है वो रिटर्न होना था। तो थर्ड वाला रिटर्न इस केस में शायद वो होता आपके पास 3 रिटर्न होता। तो 3 जो था वो इंट डाटा टाइप का था, ठीक है। तो इंट डाटा टाइप को उसने इजीली कन्वर्ट कर दिया डबल में, यानी उसने क्या किया, यहाँ से वो लेकर गया था आपसे 3.0, ठीक है, और उसने यहाँ पर सिंपली 3 लेकर गया था। अब जब 3 यहाँ से रिटर्न किया, उसने कहा कि मैं तो डबल डाटा टाइप का डाटा ही बाहर भेज सकता हूँ। उसने खुद ही से इसके साथ 0.0 एम्बेड कर लिया और वो इसने यहाँ पे 3.0 ही उसको डिलीवर कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैब 4 का भी जो है वो कंसेप्ट आ रहा है कि आपने इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग का भी
रिव्यू लेना है उसको भी कन्वर्ट जो है वो रिवाइज करके आइएगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछूँ। ओके, तो अब ये सक्सेसफुल कंपाइल्ड हो चुका है, तो यस आपका 3 डिवाइडेड बाय 4 3 प्लस 4 जो भी आंसर आया उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करके आपके पास सम व्हाट आंसर इस तरह से है। अच्छा, इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं ताकि एक और फिनोमिना जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। 3 प्लस 4 7 7 डिवाइडेड बाय 2 आंसर है 3.5। तो इसकी एवरेज तो 3.5 है, लेकिन हमारे पास 3.0 आ रही है, तो ये वो मैं चाह रही थी कि हम इसको भी थोड़ा सा करेक्टिफाई कर लें। मैं कह रही थी कि आपके पास नंबर 1 जो है ये भी इंटीजर टाइप का ही डाटा रख रहा है, यानी अभी इस केस में देखते हैं एरे के मिड में क्या पड़ा हुआ है, ओनली 4, लाइक फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 4, और इस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 3। अब ये दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। 3 प्लस 4 क्या हुआ 7, 7 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या हुआ, हाँ यस 3.5, लेकिन इसको मैं ना मेंशन कर देती हूँ 3.5, लेकिन चूंकि ये वाला ऑपरेंड भी इंटीजर टाइप का है, ये वाला ऑपरेंड भी इंटीजर टाइप का है, तो रिजल्टेंट जो इसके अंदर स्टोर हो रहा है बच्चों वो बेसिकली आ रहा है इसके अंदर 3 पॉइंट एक्चुअली 3 ओनली। ठीक है, जब ये यहाँ से रिटर्न 3 करेगा और यहाँ पर पिकिंग के वक्त वो कहेगा कि मैंने डबल लेना है। ठीक है, चूंकि दोनों ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं तो फाइनल रिजल्ट जो यहाँ से जनरेट हुआ दैट वाज 3। हाँ, ऊपर हेडर पे जाके उसने 3 के साथ 0 पॉइंट जो है 0.0 जो है वो इम्बेड कर लिया। अब वो 3.5 के लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स में से यानी न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को डबल कर लेते हैं। तो मैं 2 के साथ 0.0 लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि कोई एक ऑपरेंड जो है वो डबल का हो, ताकि फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो भी डबल टाइप का हो। तो यस आपके पास 3.5 पूरे का पूरा स्टोर हो गया। तो ये पॉइंट आपने गेट किया। अब मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर से भी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी कि ये टाइप कास्टिंग किस तरह से टेक प्लेस होती हैं, किस तरह से ये अकर होती हैं। ओके, मिडल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, हमने कुछ पुरानी चीज़ें भी रिवाइज कर ली। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट करके